स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी में। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्य सरकारी नौकरी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार कार्यपालक सहायक के लेकर लेटेस्ट न्यूज क्या है, सारी बातें सारी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहें, जुड़े रहें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए देश दुनिया और शिक्षा जगत की तमाम खबर साथ बने रहे, जुड़े रहे। आपको बता दें कि पूर्व के दिनों में जितने भी सारे रिक्वायरमेंट आए, रिजल्ट आए, सारी अपडेट इस चैनल के माध्यम से दी जाती रही और काफ़ी स्टूडेंट जो है इस चैनल के माध्यम से हर जो है डिपार्टमेंट में सफल हुए और अपनी जॉब सुनिश्चित की हैं, चाहे कार्यपालक सहायक का हो, वेल्ट्रांस से हो, अदर जो है किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके इस चैनल से भी काफ़ी लाभान्वित हुए। तो आप भी ऐसे ही अपडेट पाने के लिए बने रहे, जुड़े रहे। इसके साथ ही आप अपने सभी मित्र से फ्रेंड्स को भी सभी को शेयर करते हैं, जिससे कि हम भी मोटिवेट होते रहे और आपके लिए जो भी सूचनाएं समय समय पर लेते हैं, हर सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। लक्ष्य सरकारी नौकरी बाई संतोष सर के बाद। तो चलिए रुक करते हैं उस न्यूज़ की तरफ। क्या है सारी न्यूज़, चलिए देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं उस न्यूज़ की तरफ और आप देख सकते हैं समाहरणालय पटना 9 मई 2020 को देख सकते हैं प्रेषित ज्ञापन। और ये देख सकते हैं काफ़ी सारे नेम लिखे हैं। अब मैनू कुमार चौधरी, ब्यूटी कुमारी, आकाश कुमार, पिंकी कुमारी, रीना कुमारी, मधुरंजन, देख सकते हैं। तो क्या है सारी बातें हम आपको समझाते हैं। देखिए सब्जेक्ट में लिखा है आपके द्वारा वेल्ट्रान द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में विषय लिखा गया है। उपयुक्त विषय के आलोक में कहना है, सूचित किया जाता है कि जिलाधिकारी पटना के पत्रकार और पत्रांक जो दिनांक 28 फरवरी द्वारा आपका चयन कार्यपालक सहायक के पद पर करते हुए अनुवादन कार्यपालन सेवा सौंपी गई थी, जिसके अनुपालन में आपके द्वारा उपयुक्त तिथि को योगदान समर्पित किया गया तथा नियुक्ति पद में दिए गए शर्तों के अनुरूप आपके द्वारा एकरनामा किया गया, जिसमें उल्लिखित है कि 3 माह में वेल्ट्रान द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण प्रमाण पत्र जमा करना होगा, परंतु आज तक 3 महीना पूरा होने के बावजूद भी जमा नहीं किया गया। मतलब ये आपको जो न्यूज़ है उसमें बातें कही गई है कि जो पूर्व में हाल ही के दिनों में जो कार्यपालक सहायकों की बहाली हुई है वह 3 मंथ के लिए हुई थी। मतलब इनकी जो योगदान की तिथि है आप देख सकते हैं 7 फरवरी, 29 फरवरी, मतलब जो जिस तिथि को ज्वाइन किए उससे लेकर 3 मंथ तक अप्रॉक्स ये ज्वाइनिंग मार्च में हुई, तो ये आपको फरवरी में हुई है, तो फरवरी मार्च अप्रैल मतलब मई तक ख़त्म हो जानी चाहिए। और उस समय जो भी है शपथ के अनुसार ये ज्वाइनिंग हुई थी। काफ़ी सारे मूवमेंट हुए हर ज़िले के कैंडिडेट के द्वारा, अनियोजित कार्यपालक सहायक भाइयों बहनों के द्वारा, छात्र छात्राओं के द्वारा, तब जाके ये संभव हुआ और जाके ये ज्वाइनिंग हुआ। तो इसकी जो पूर्व में निर्धारित तिथि थी 31 मार्च 2020 तक थी, फिर से और एक्सटेंड किया गया, तो फिर से आपको 31 मई 2020 तक हो गया इसका जो है कार्यकाल। और इस बीच फिर से एक लेटर निकाली गई थी कि आप जितने भी ज़िलों के हैं सभी ज़िलों में ये ऐसी बातें आई थी कि इनका रजिस्ट्रेशन कराया जाए और उसके लिए 1000 शुल्क लेकर वेल्ट्रान रजिस्ट्रेशन कराए और फिर से इनकी अगर पास करते हैं तो ज्वाइनिंग दी जाएगी, अन्यथा जॉब समाप्त हो जाएगी। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि आप देख ही रहे हैं कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते जो पूरी दुनिया में अपनी पकड़ बनाए अभी तक रखा है, स्थितियाँ दिन पर दिन गंभीर होती जा रही है। और इसी में सभी कार्यपालक सहायक के लिए एक अच्छी खुशखबरी आई इन सभी के लिए कि इनकी जो है सेवा 31 मार्च 2021 तक एक्सटेंड कर दी गई, मतलब 2021 तक बढ़ा दी गई। पूर्व में 3 मंथ काम किए थे, फिर 9 मंथ मतलब बढ़ा दी गई है। और इन सभी कार्यपालक जितने भी
नियोजित हुए हैं 3 मंथ के, उन सभी की जो है बढ़ा दी गई है कार्यकाल। तो इसमें इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है या जो भी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए है, सबके लिए है। ओवरऑल हर जगह तो सेम रूल फॉलो किया जाएगा। स्पेशली ऐसा वहाँ पर निकाला गया है, तो प्रक्रियाएं होती है जो कि अपना एक प्रोसेस की तरह कर देते हैं। लेकिन इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली या विचारने वाली बात नहीं है कि जॉब ख़त्म हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। जब खुद जो है डिपार्टमेंट ने ऑफिशियल जारी कर दिया है और फिर से ये करते हैं, तो ये समझ से परे हो जाता है कि किस बात को माना जाए, किस बात को नहीं माना जाए। ऐसी एक तरह तो बढ़ाने की बात किया जा रहा है और एक तरफ बीच में यह निकाल दिया जा रहा है कि आप अपनी जो है उत्तीर्णता प्रमाण पत्र दें। तो उत्तीर्णता प्रमाण पत्र कैसे देख सकते हैं जब रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, परीक्षाएं नहीं हुई? तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि वो उत्तीर्णता प्रमाण पत्र दें। कैसे हो सकता है? बिहार के किसी भी ज़िले में जो नवनियुक्त कार्यपालक भाइयों बहनों छात्राएँ हैं जो कि 3 मंथ के लिए ज्वाइनिंग हुए हैं, हम पूछते हैं क्या आप लोग का भी रजिस्ट्रेशन हुआ है बेल्ट्रान द्वारा? नहीं हुआ है। क्या आपकी एग्ज़ाम हुई है? जब हुई ही नहीं है तो उत्तीर्णता प्रमाण पत्र कहाँ से लाएंगे? फिर से आपको एक्सटेंड भी किया गया कोविड-19 के चलते, सभी सरकारी कार्यालय खुले हैं, तो अब बीच में ये लेटर जारी हो रहा है। तो ऐसी बातें आती है जो कि मतलब दिमाग से परे हो जाती है कि क्या तो होता है, ऑफिशियली क्या होता है, कहाँ किया जाता है, कभी कुछ जो कि सबसे परे हो जाता है, सोचने पर आदमी मजबूर होता है। इसके साथ ही उन कार्यपालक सहायक के लिए जो कि अनियोजित है, जो कि नियोजित ही नहीं हुए हैं, हर जिलों में पैनल में बने हुए हैं, तो उनकी भी जो है ज्वाइनिंग हो रही थी बीते दिनों। आपने देखा कटिहार में हुई, मोतिहारी में हुई, बहुत जगह दरभंगा, मधुबनी, कहाँ नहीं पैनल से, तो विथ रूल्स यही 3 मंथ लगाकर। लेकिन फिर से ये कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते उसमें भी डिले हो गया और इधर नई नोटिफिकेशन के अनुसार जो सारी प्रक्रिया बेल्ट्रान के तहत होगी, तो बेल्ट्रान ने भी अपनी सारी प्रोसेस की और काफ़ी सारे स्टूडेंट उसमें भी जो है अपेयरिंग हुए। अप्रॉक्स 19 आपको बता दें 90,000 जो है कैंडिडेट जो है अपेयरिंग हुए थे रिटन एग्ज़ाम में सिर्फ, और उसमें से अप्रॉक्स 15,882 जो है कैंडिडेट रिटन में क्वालिफाई किए। फिर से उसकी टाइपिंग हुई और उसमें अप्रॉक्स 7,332 जो है फाइनल कैंडिडेट जो है पास आउट है। तो ये और पूर्व के 2016 के भी अप्रॉक्स 500 से 1000 के बीच में कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो अप्रॉक्स 8,500 जो है कैंडिडेट ये भी है जो कि 100% इनकी भी जॉब सिक्योरिटी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वैश्विक महामारी के चलते अब इनकी भी ज्वाइनिंग रुकी हुई है। अब ये 8,500 इनकी ज्वाइनिंग रुकी हुई है, प्लस ये जो नए जो पैनल में हैं हर ज़िलों में अप्रॉक्स 200-300 से कैंडिडेट हैं, कहीं नहीं भी होंगे तो ये भी 5 से 7,000 जो है कैंडिडेट से कम नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अप्रॉक्स 15,000 कैंडिडेट तो ये ऑपरेटर के लिए जो है एलिजिबल हैं, जो कि सरकार अगर अपनी प्रक्रियाएँ करती है तो इनकी ज्वाइनिंग करा सकती है। अब जो भी है वैश्विक महामारी जब ख़त्म होगी तब कुछ इसमें एक्सटेंड जो भी सारी प्रक्रियाएँ हैं इसमें तेज़ी लाई जा सकेगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल कार्यों में तेज़ी लाने के लिए सभी कार्य जो अस्त व्यस्त हो चुके थे और काफ़ी प्रभावित हुए। इसी के चलते ऑपरेटरों की कमी ना हो जाए एक्सटेंड किया गया, न कि उनकी जॉब निरस्त किया जाए, उनको एक्सटेंड किया गया। मतलब भारी कमी है जॉब की, ऑपरेटरों की कमी है और सभी कार्यालय तो खुल रहे हैं, लेकिन कार्यों में तेज़ी लाने के लिए काफ़ी सारे जो हैं ऑपरेटरों की ज़रूरत है। तो ज्वाइनिंग भी जल्द ही होगी और
आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि जो भी है आप अपने एकजुटता बनाए रहें। सिक्योरिटी आपकी जो जॉब निश्चित है, जिनकी नहीं होगी, जैसे आप सभी की हुई, जिनकी हुई है उनकी भी जॉब ऐसा नहीं है कि ख़त्म होने वाली है, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप अपनी जो है मांगों को रखते हैं तो निश्चित ही सरकार आपके प्रति जो है कुछ एक्शन लेती है, क्योंकि आप अब जो है 10 छू चुके हैं। मैंने पूर्व में भी कहा कि आप जो है जब सरकार के अधीन हैं, कार्य कर रहे हैं और सरकार आपके द्वारा कार्य ली है, तो आप जो है उन प्रक्रियाओं को सभी समझ चुके हैं और दक्ष हो चुके हैं। फिर से नई बहाली, नई प्रक्रिया बहुत जो है फिर से प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा अन्य लोगों को, और आप जो है इन सभी प्रक्रियाओं से गुजर चुके हैं तो आपकी जॉब जो है समाप्त होने वाला नहीं है। और तो आप निश्चिंत रहें। हाँ ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की है कहा जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की जॉब में आसानी होती है सरकार को देने में, और जो भी है गवर्नमेंट प्रोसेस उसमें बहुत ही डिले होता है। आप ही देखिए BSSC सुने होंगे या मालूम ही होगा क्या है, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बिहार कर्मचारी चयन आयोग 2012 की वैकेंसी 12-13 की अभी तक पेच फंसा हुआ है। प्री का रिजल्ट आया, मेंस अब होने वाला था, बीच में ये वैश्विक महामारी आया, और फिर से कल का न्यूज़ आपने देखा होगा शायद कि फिर से उसका सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका की गई थी और फिर से रिजल्ट जारी करे। तो समझ सकते हैं गवर्नमेंट कितना प्रोसेस है। इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट की जॉब ली जाती है अपने कार्यों में तेज़ी लाने के लिए, और इसमें उतना इंटरेस्ट नहीं होता लोगों का, और न ही इसमें उतनी पैसा होती है, तो लोग इस इंटरेस्ट नहीं हो पाते हैं। लेकिन हाल ही फिलहाल दिनों में जो भी ऑपरेटर हैं, पहले इनको 11,000 अप्रॉक्स 345 रुपये मिल रही थी, जो कि अब अप्रॉक्स 18,000 जो है हो गया है, और इतने सैलरी आ रही है अप्रॉक्स। और जो बेल्टान से होंगे तो उनकी जो है 22 से 25,000 के एवं में उनकी भी जो है सैलरी होगी। तो कुल मिलाकर टाटा ऑपरेटर की जॉब जो है बहुत ही अच्छी है। आप लोग निश्चिंत रहें, समय समय पर सारे अपडेट देते रहते हैं। ये सब जो है आप सबों का प्यार है कि हम आपको हर सूचना देते रहते हैं, तो आप अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें और अधिक से अधिक शेयर करें। जिस तरह अप्रॉक्स काफ़ी कैंडिडेट हर ज़िले से बिहार के सभी जुड़े हुए इस चैनल के माध्यम से, ओवरऑल ऑल इंडिया वर्ल्ड से हर जगह से लोग जुड़े हुए हैं, अपनी सूचनाओं को पाते हैं, और जो जिसको जो इंटरेस्ट है दिखता है, लाभान्वित होता है। तो आप भी जो है जुड़े रहें और अपने मित्र से फ्रेंड सभी को जुड़े इस चैनल से, जिससे कि हम भी मोटिवेट होते रहे। बिल्कुल ही फ्री सारी आपको सूचनाएँ, स्टडी मटेरियल सभी फ्री दी जाती है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट चाहे कार्यपालक सहायक की जॉब कर रहे हैं या बेल्ट्रान में पास हुए, सभी इस चैनल के माध्यम से लाभान्वित हुए। तो आप और इतना ही नहीं, और अकाउंटेंट में टेक्निकल में भी सेलेक्ट हुए इस चैनल के माध्यम से। आपने देखा, चाहे लेखापाल हो, तकनीकी सहायक हो, हर डिपार्टमेंट में जो है चैनल लाभान्वित हुआ है। और कारण कि यह एक चैनल आपको जो है सही सूचनाएं और हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश की जाती है। सही सूचनाएं सही समय पर देने की कोशिश सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य सरकारी नौकरी बाई संतोष सर के द्वारा की जाती है। यह एक विश्वास है, एक प्रेम है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना प्यार यहीं बनाए रखें, और वीडियो में क्या कमियां हैं ज़रूर बताएं। हम शुरू से ही कहते हैं कि जब तक आप उन कमियों को नहीं बताते हैं तब तक उसको जो है नहीं सुधार किया जा सकता, क्योंकि गलतियां इंसान से ही होती हैं, और इंसान जो है इन गलतियों को सुधारने की हर संभव कोशिश करता है। हर किसी से गलतियां हो सकती है, ऐसा नहीं कि हमसे नहीं हो सकती, सबसे होती है। तो अगर गलतियां होती है या जो भी ना चाहते हुए, जाने या अनजाने, जिसका पता ही नहीं चलता है, उन गलतियों
को दरकिरार करने की ज़रूरत है, अवगत कराने की ज़रूरत है, जिससे कि हम बेस्ट टू बेस्ट देने की कोशिश करें आप सभी को। और जो भी है आपको हर सूचनाएँ मुहैया कराएँ। और किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बने रहें, जुड़े हैं। निश्चित ही आपको सबसे अलग कुछ नया जो है इस पर मिलेगा। लक्ष्य सरकारी नौकरी बाई संतोष। हर समय कुछ नया, कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ संतोष से। तो दोस्तों, काफ़ी चीज़ें से आप अवगत हो सके होंगे और हर सूचनाएँ जो आप जानना चाहते थे वो आपको मिल गई होंगी। हाल ही के दिनों में आपने देखा ऑनलाइन के तहत जो टीचर लोग हैं जो अनटेंड और टेंड वो लोग अपनी उनकी ऑनलाइन ट्वीट किए थे तो ट्रेंड चला और उनकी बातों को सुना गया। तो आप भी जो भी अनियोजित कार्यपालक सहायक वो भी अपनी जो है ट्वीट के माध्यम से करें, तमाम सारे सोशल मीडिया हैं उनके माध्यम से करें। निश्चित ही आप सभी को सफलता मिलेगी और जॉब आपकी भी होगी। तो काफ़ी सारे हम आपको जो भी अपडेट आते हैं सारे बताते रहते हैं, अवगत कराते रहते हैं, जो भी है सभी सूचनाएँ देते रहते हैं। तो इसी तरह जैसे ही सारी आएगी आपको दिया जाता रहेगा। और जो भी है यही सारी अपडेट है इन दिनों के। तो घर में रहें, सेफ होम, स्टे होम और जितना हो सके नियमों का पालन करें और किसी विशेष परिस्थिति में ही निकले। चाहे आपको दवा लेना हो, राशन वगैरह लेना हो, ऐसे नहीं निकले। और यूज मास्क का उपयोग करें और मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। अपने आसपास कोई लोग भूखा न रहे इसका भी आप ख्याल रखें। और यदि कोई है तो उसे हर संभव मदद करने की कोशिश करें, जिससे कि वो भी व्यक्ति जो है भूखा ना रहे। नहीं हो सके तो तमाम सारे माध्यम हैं, आप सूचित करें। सोशल मीडिया है, SDM है, स्थानीय पुलिस है, समाज सेविक संगठन है, निश्चित ही उसकी भी सहायता की जा सकेगी। तो इन सभी बातों का आप ख्याल रखें। मैं हमेशा से कहता हूँ कि आप जब तक कमियों को नहीं बताते हैं तब तक वो दूर नहीं किया जा सकता। हर चीज़ संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, वी कैन डू इट, आई कैन डू इट, एवरीवन कैन डू इट। कर सकते हैं तो कर सकते हैं। हर हाल में अगर जुड़े हैं लक्ष्य सरकारी नौकरी से तो इस बात का आप 100% श्योर कि जॉब ही होगा। लक्ष्य सरकारी नौकरी से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप एक मन में बैठा लिए हैं जीवन में कुछ करना है और उस लक्ष्य के प्रति एकजुट होकर लगातार हर संभव प्रयास कर रहे हैं, उन कमियों को जो है जितनी भी परेशानियां हैं उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आप असफल हो रहे हैं, तो निश्चित ही एक दिन ऐसा होगा कि आपका जो है वो मिशन पूरा होगा। और जो लक्ष्य सरकारी नौकरी आपने जो मिशन के उद्देश्य से जुड़े हैं, निश्चित ही आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। यह मेरा दावा ही नहीं, 100% आपकी जो है श्योरिटी से जो है, क्योंकि जैसे आप सोचते हैं तैसा ही होता है। बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, मतलब जैसा आप नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव होता है। आप अपना वो दृढ़ विश्वास संकल्प बनाए रखें और हर संभव कुछ कर गुजरने की हर हाल में लेना है तो लेना है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जोश सा जगाना पड़ता है, एक जोश सा जगाना पड़ता है। पूछ चिड़िया से कैसे मिली मंजिल, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। दोस्तों, शायद अगर मंजिल को पाना है तो आसान नहीं है, लेकिन अगर आप तिनके तिनके उन सभी कठिनाइयों को, परेशानियों को जितना भी है दरकिनार करते हुए और आगे बढ़ते जाते हैं, उन कमियों को दूर करते हुए निश्चित ही आप एक दिन सफल होते हैं जीवन में। ऐसा एक नहीं, हज़ारों लाखों करोड़ों सभी की जो है विशेष पूरा हुई है, जो कि फिजिकल हैंडीकैप थे उनकी भी, और जिनकी सही है वो भी, सिर्फ़ और सिर्फ अपने दृढ़ संकल्प से। तो आप ऐसा नहीं कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तभी, ऐसा नहीं है, सभी की विशेष पूरी होती है। जीता वहीं जो डरा नहीं।
कितने सारे मोटिवेशनल लाइन है जो कि हम तमाम सारे आपको बताते रहते हैं हर समय। तो फ्रेंड्स, हम जो भी बताते हैं आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं लग सरकारी नौकरी एवरीथिंग तमाम सारे हैं कि आपको जीवन में सफल होना है, उसके प्रति आप जो है अपनी दिन रात एक कीजिए, लगा दीजिए उन लक्ष्य के प्रति और लग जाइए और उन कमियों को दरकिनार करते हुए उसकी सुधार कीजिए। निश्चित ही वो मिशन पूरा होगा, 100% पूरा होगा तो पूरा होगा। सपने वो नहीं होते जो दिन में देखे जाते हैं, सपने वो नहीं होते दिन में, वो सपने वो होते हैं जिनके बिना नींद और चैन गायब हो जाता है, वो सपने होते हैं। तो तमाम सारे मोटिवेशनल जो कि जितना भी बताया जाए कम है। वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं कि आपको जो है देखकर उसको ख़त्म कर देना। इन बातों को जीवन में कितना अमल करते हैं, कितना आप जो है प्रयोग करते हैं, यह डिपेंड करता है। नहीं तो तमाम सारे वीडियो हैं और वीडियो एक नहीं 1000 लाख देख लें, अगर उसको जीवन में अपनाएंगे नहीं तो वह वीडियो जो है उसकी कोई महत्ता नहीं रह जाती। ज़रूरी है उसको अपनाने की, कुछ करने की, कोशिश करने की। चैनल अच्छा लगे या वीडियो पसंद आए या तो ज़रूर बताएं, अच्छा लगे तो भी, नहीं अच्छा लगे तभी, सारी प्रतिक्रियाएँ दें। तमाम सारे आपके जो भी हैं आप उस पर जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको जो है बांधे रखा गया, ऐसा नहीं, जो है आप सभी स्वेच्छा से आप जा सकते हैं, आ सकते हैं। यह आप पे डिपेंड होता है कि कौन क्या दे रहा है, किन बातों की ओर इंगित कर रहा है और किस संघर्ष से वो गुजर रहा है। और निश्चित ही जब वह अपने इस मंजिलों के लिए इतना कर सकता है तो हम क्यों नहीं। मतलब साफ है कि अगर आपको मंजिलें चाहिए तो उस तमाम सारे नेगेटिव फॉल्ट को हटाकर बी पॉजिटिव होना होगा हर हाल में। और कोई व्यक्ति जो है एकाएक नहीं बना है, जो बने हैं या तो उनकी विरासत है या उनकी जो भी है, लेकिन आम आदमी एक संघर्ष के बदौलत हर चीज़ जीवन में अपने उस लक्ष्य को पाया है और अपनी मंजिलों को पाया है। निश्चित ही आप पाएंगे, यह दावा ही नहीं 100% श्योर। लक्ष्य सरकारी नौकरी बाई संतोष सर। तो मिलेंगे जल्द ही नए वीडियो में नए अवसर। वीडियो लंबा हो गया होगा, इसके लिए सॉरी फॉर दैट। मन में जो स्थितियाँ प्रकट हो रही हों ज़रूर बताएं। हर सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है लक्ष्य सरकारी नौकरी बाई संतोष सर के द्वारा। तो थैंक यू। और जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो उसके लिए क्षमा याचना, क्योंकि हमारी जो है किसी को भावना को ठेस पहुंचाना नहीं होता है। तो वी ऑल आर इंडियंस और हम सभी जो है भारतीय हैं और हम लोग का एक ही मिशन और लक्ष्य होना चाहिए। जिस चैनल से जुड़े हैं लक्ष्य सरकारी नौकरी। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और बातों को यहीं पे एंड अप करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गया होगा ऐसा लग रहा है हमें। तो सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए अपडेट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।